नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हमारे साथ देहरादून के डीएम साहब नवीन बंसल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी को लेकर जो पहले वादे और दावे किए गए थे, जैसे आईएसबीटी हो गया या कई और इलाके हो गए, सर उसमें और तब में अब क्या फ़र्क आपको लग रहा है? कितना काम किया है सर आपके द्वारा? नहीं, देखिए, स्मार्ट सिटी का जो मैंडेट था वो अब फैग एंड पर है और जो एनवीसीएच किया गया था, जो एम्बिट में था डिलीवरेबल्स, उसमें मोस्ट ऑफ देम अचीव किए भी गए हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप इज़ ऑलवेज़ देयर। जो उसमें और सजेशंस हैं और जो पब्लिक एस्पिरेशंस हैं उनको भी एसिमुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इफ़ नॉट थ्रू स्मार्ट सिटी, थ्रू अवर स्टेट गवर्नमेंट और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसमें उनको एसिमुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक ट्रैफिक और रोड सेफ्टी का कंसर्न है, सो अगर हम पहले आईएसबीटी का ही बात करें तो उसमें जो पहले फ्लडिंग होती थी वो अब मिनिमाइज़ कर दी गई है। देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग और रिटेंशन देयर। आउटफॉल ड्रेनेज के थ्रू वी हैव लेड डाउन अबाउट अ किलोमीटर लॉन्ग ह्यूम पाइप्स पाथवे जो वहाँ से ड्रेन आउट कर रहा है, और अभी इस बरसात में कहीं पर भी वहाँ पर वाटर चोकिंग नहीं पाई गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी वहाँ पर जो हमारा कारगिल की तरफ फ्लाईओवर का आर्म था उसको डेवलप किया गया है। वहाँ जो हमारे छोटे वाहन हैं वो पहले स्लिप रोड से जाने के लिए बाध्य थे, लेकिन अब ऊपर वाला एवेन्यू खोल दिया गया है तो वहाँ पर कंजेशन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है लोगों को। एक एडिशनल एवेन्यू के चलते अब जो हमारी लोअर स्लिप रोड थी वो बड़े वाहनों के लिए फ्री हो गई है। सर, स्मार्ट सिटी को लेकर तो बात हो गई है। एक बड़ी आपकी सफलताओं में से एक सफलता ये भी मानी जा रही है कि जो बेसहारा लड़कियां हैं, जिनका कोई आसपास नहीं है या फिर कोई अपना नहीं है, उनकी शादी का काम, उनकी शिक्षा का काम, सर आप बहुत बड़े लेवल पर इस प्रोजेक्ट को सर कर रहे हैं। जो हमारी डिसएडवांटेज सेक्शंस की बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, जिनके फैमिलीज़ में कोई ट्रेजेडीज़ हो गई हैं या इकोनॉमिक हार्डशिप से वो सफ़र कर रही हैं, उसके चलते उनकी पढ़ाई छूट गई एंड दे हैव अ स्पार्क टू रिज्यूम देयर स्टडीज़, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, ग्रेजुएट या पीजी एजुकेशन, उसको अनेबल करने के लिए ऑनरेबल सीएम की स्पिरिट से उनके मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा ज़िले में शुरू किया गया है और इसमें अभी तक 58 ऑड गर्ल्स की एजुकेशन रिज्यूम करवाई गई है। वो सभी 58 लड़कियां अपने अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अब अपने कोर्सेज कर रही हैं। उसमें से उनकी ट्रेजेडीज़ के कुछ इंस्टेंसेस ऐसे थे कि कुछ के पिता इन यूथ ही दे एक्सपायर्ड, कुछ की इकोनॉमिक हार्डशिप्स इतनी थी कि ईदर दे कैन प्रोवाइड फॉर देयर एजुकेशन और फॉर देयर स्क्वायर मील्स अ डे। तो जो हमारा अभियान है, जो हमारी संकल्प है बालिका को बचाना, बालिका को एम्पावर करना, तो ये हमारी टीम ने महसूस किया कि हमारी रियल लाइफ की जो नंदा सुनंदा देवियाँ हैं वो ऐसी बच्चियाँ हैं, ऐसी बालिकाएं हैं, और उनको एम्पावर करके न सिर्फ हम उनकी फैमिलीज़ को सशक्त कर रहे हैं बल्कि पूरे समाज में इसका एक लार्जर इम्पैक्ट जाएगा। सर, एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जैसे हम आईएसबीटी की तरफ भी चले जाएं सर, वहाँ नीचे जो है मतलब राजस्थान की तरफ से दिखने वाले कुछ लोग हैं और बड़ी तादाद में हैं जो नीचे बैठे हुए हैं और भिक्षा वगैरह ये मांगते हैं। लेकिन आपने भी एक योजना चलाई है सर, जो और अदर स्टेट्स हैं वो भी आप से राय मशवरा कर रहे हैं कि अब भिक्षा नहीं, शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इससे कैसे निजात मिलेगा सर? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं, मात्र 18-19 साल की, और गोद लिए हुए बच्चे होते हैं और वो भिक्षा मांग रही होती हैं सर। देखिए, अभी फर्स्ट फेज़ में हमने चाइल्ड बेगरी पे प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसको ऑनरेबल सीएम ने ही लास्ट ईयर लॉन्च किया था, एंड डेट वाज अ इंटीग्रेटेड मॉडल जहाँ पे डेडिकेटेड व्हीकल्स और टीम्स हमारी बच्चों को रिकवर करती हैं हमारे बिजी जंक्शन से, चौक चौराहा से और ट्रंक रूट से। उनको रिकवर करने के बाद पहले उनका माइंड ट्रांसफॉर्म किया जाता है थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। वी हैव डेवलप्ड अ सेंटर, डेडिकेटेड सेंटर फॉर दिस 3 month ट्रेनिंग, जहाँ पर उनको कंप्यूटर एजुकेशन, म्यूज़िक, योगा, ऑडियो विजुअल लैब्स,
कैसे हमको मेन स्ट्रीम लाइफ की तरफ बढ़ना है, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है टुवर्ड्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद उनको व्हेन दे आर रेडी टू कनेक्ट टू फॉर्मल स्कूल्स, तो उनको फॉर्मल स्कूलिंग में ज्वाइन किया जाता है जी। तो इसी प्रोजेक्ट के चलते अभी तक 51 बालक और बालिकाएं जो पहले बेगिंग में इन्वॉल्व थे वो स्कूल्स में भर्ती हो चुके हैं और आज ऑनरेबल सीएम द्वारा उन बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उनको फॉर्मली जो स्कूल एजुकेशन के लिए एसेसरीज़ होती हैं वो उनको भेंट की जाएंगी और उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट आगे भी गतिमान रहेगा। ये हमारा एक स्पेशल इंटेंसिव सेंटर जो हमने साधुराम स्कूल में डेवलप किया है, वही हमारा फलक्रम है इस प्रोजेक्ट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जो ज्वाइन करता है। बच्चे रिकवर किए जाते हैं, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद उनको हमारे स्कूल्स में भर्ती करा दिया जाता है एंड देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट देयर चिल्ड्रन आर फाइनली इनटू एजुकेशन। सर एक छोटा सा सवाल, आपको असाधारण नहीं लगता कि इतने छोटे जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनके हाथ में गोद में एक ही जैसे सर बच्चे हैं और वो भीख मांग रही हैं लोगों से, मतलब कुछ अनयूजुअल नहीं लगता सर आपको? नहीं, डेफिनेटली देखिए दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन्स विलिंगनेस एंड व्हाट डज ही और शी वांट इन लाइफ। अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की हम स्कीम्स कराएं जो रोज़गार परक योजनाएं हैं या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, देयर आर प्लेथोरा ऑफ देम। हमारे पास जब भी इस तरह के कोई एप्लीकेंट्स अप्रोच करते हैं बहुउद्देशीय शिविर में, जनता दर्शन में या फील्ड विजिट्स में, उनको अभी तक एज ऑफ नाउ 75 इस तरह के इग्नोरेंट और डिसएडवांटेज लोगों को जोड़ा भी गया है रोज़गार परक योजनाओं से, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करवा के स्टाइपेंड दिया जाता है और उनका एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो काम है वो शुरू करवाया जाता है। इसमें सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स की भी आवश्यकता है जो धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं कि जिससे लोगों में जागरूकता आए कि इंस्टेड ऑफ बेगिंग एक डिग्निफाइड लिविंग जीने के लिए उनको एक सेमी स्किल्ड जॉब की आवश्यकता है और उसमें उनको कैसे हमको कनेक्ट करना है। ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग के दौरान उनको सस्टेनेंस के लिए अलाउंस भी दिया जाता है, फिर उसके बाद उनका जब रोज़गार शुरू हो जाता है तो दे आर एबल टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स। सर बस आखिरी के 2 सवाल, ये जो 1960 से सर ये जो चल रहा था कि जो स्पीकर्स हैं, जो सायरन्स हैं, उनको जब आपने देखा कि उनमें कई कमियां हैं तो आपने तत्काल प्रभाव से उनको सही किया और उसके बाद आपने उनको फिर चेंज किया। अभी रूटीन पर है, कुछ कल से भी परसों से भी मतलब सायरन की आवाज़ हमें सुनाई दे रही हैं, कुछ परेशानियाँ भी आ रही हैं। देखिए, जब विगत दिवसों में वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुई थी विद आवर एडवर्सरियल नेशन, तो उस समय रियलाइज़ हुआ था कि वी डोंट हैव सफिशिएंट मींस कि हम पब्लिक को इमीडिएटली कैसे वार्न करें, कैसे उनके साथ कनेक्ट हों जिससे वो अपने सेफ हेवन्स की तरफ जा सकें या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकें। तो इसके चलते ये प्लान किया गया था कि हम अपने डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स को जोड़ेंगे इस तरह के त्वरित कम्युनिकेशन प्रणाली से, और इसी के चलते जो हमारे मॉडर्न लॉन्ग रेंज सायरन्स हैं वो फर्स्ट फेज़ में अभी हमने देहरादून म्यूनसिपल लिमिट्स में इंस्टॉल कर दिए हैं अपने सभी चौकी और थानों में। उसके लिए क्योंकि 24/7 हमें एक फोरम चाहिए था, वो कभी भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए थाने एंड चौकियाँ वर एप्रोप्रिएट प्लेसेस फॉर इंस्टॉलेशन। 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर रेंज के सायरन्स हैं। सेकेंड फेज़ में विकास नगर, ऋषिकेश, डोईवाला, चक्राता एंड त्यूनी एरियाज़ को भी टेकअप किया जाएगा फॉर वार्निंग द पब्लिक अगेंस्ट एनी एंग्जाइटी और पैनिक। आज हमने मीडिया के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से सबको, पब्लिक को डिसेमिनेट किया है कि देयर इज़ नो नीड टू पैनिक और बीइंग एंग्शियस। ये सिर्फ एक ट्रायल मैकेनिज़्म है जो क्योंकि ऑनरेबल सीएम डेडिकेट कर रहे हैं तो इसलिए उनका परीक्षण किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा लाइटर नोट पे, आपकी इमेज जो है एक कड़क ऑफिसर की इमेज है सर। आप वाइन शॉप्स पर भी चले जाते हैं सर तहकीकात करने के लिए, या फिर चाय
ये हॉस्पिटल्स होते हैं सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर भी चले जाते हैं देखने के लिए। तो सर ये जो इमेज है ये मतलब आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है, क्योंकि आप जब लोगों से संवाद करते हैं तो बहुत स्वीट एंड सिंपल रहते हैं, लेकिन उन अधिकारियों के अंदर जो एक आप जो डर और खौफ बैठा हुआ है सर, उनके लिए क्या बोलेंगे सर ऑन अ लाइटर नोट सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि चाहे हमारी फील्ड विजिट्स हैं या सरप्राइज इंस्पेक्शंस हैं या वट एवर मैकेनिज़्म वी अडॉप्ट टू इन्फोर्स आवर स्कीम्स मैंडेट, आवर गवर्नमेंट मैंडेट, वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हमारी सोशल सेक्टर में या कैपिटल प्रोजेक्ट्स में हो रही है उसके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होने चाहिए और अंतिम व्यक्ति, बच्चे, महिला तक पहुंचने चाहिए। तो इसके लिए जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन मैकेनिज़्म है उसी के लिए डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, फील्ड मशीनरी, ज़िला प्रशासन, ये सब अंग बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको इन्फोर्स करने के लिए वट एवर मैकेनिज़म्स वी नीड टू अडॉप्ट वी डू। ये कभी भी पर्सनलाइज नहीं होते हैं और इसमें हमेशा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ही जैसा स्टांस लेना चाहिए वो लिया जाता है। कई बार कुछ इंस्टेंसेस वी कम अक्रॉस कि जहाँ पे लापरवाही है, जहाँ पर डेलिक्वेंट ऑफिशियल्स की वजह से कई लाभार्थी सफ़र कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा या उनका जेन्युइन ड्यू था वो उनको नहीं मिला, तो वहाँ पर जो पनिटिव एक्शंस हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स और ऑफिशियल्स के अगेंस्ट लेने भी पड़ते हैं। सर नेशन वन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सर।